हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन क्या होती है, कैसे काम करती है मार्जिन, और उसके बाद हम बात करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टीज के बारे में और मार्जिन की कितनी प्रॉपर्टीज है, किस तरह उनको लगाया जाता है, और एट द एंड मैं आपसे शेयर करूंगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मार्जिन की कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक आउटपुट पर, और ये मैंने पिछले वीडियो में बना रखा था, तो अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से हम जब इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखना यहाँ पर एक आपके पास नीचे ये पोर्शन आ रहा है। ये वाला पोर्शन को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ऊपर की तरफ, ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। तो इस तरफ मैंने अरेंज कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये इस तरफ को आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, जिसके अंदर पूरी की पूरी डिव की डिटेल्स दी होती है। मतलब जिस डिव पर आपने होवर किया हुआ है, जिस डिव पर आपने क्लिक किया हुआ है, जैसे मैं मेन वन पर क्लिक करूं तो मेन वन की पूरी डिटेल्स है। देखो कि मेन वन की हाइट विड्थ कितनी है, मेन वन की बॉर्डर कितनी है, क्या पैडिंग कुछ लगी हुई है, क्या मार्जिन कुछ लगी हुई है। सेम रो टू के लिए रो वन के लिए हम बात करते हैं तो बॉर्डर पैडिंग कुछ नहीं, मार्जिन कुछ नहीं, ये सारी चीजें लगी हुई है। अब आपको यहां से समझना है, इसको देख के समझना है कि मार्जिन क्या होती है। मार्जिन जो होती है वो बॉर्डर के बाहर का स्पेस होता है। मतलब बॉर्डर के बाहर से आप चाहते हो कि कुछ स्पेस मिले मेरी डिव को, तो वो कहलाती है मार्जिन। तो मार्जिन क्या करेगी, मार्जिन उस पर्टिकुलर बॉर्डर से बाहर स्पेस देगी। तो चारों तरफ की जो बॉर्डर है उसके बाहर का स्पेस क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा। और इसको अगर आपको प्रोवाइड करना है, आप चाहते हो कि ये जो वेलकम टू WSQ वाली डिव है जिसकी येलो कलर की बॉर्डर है उसको कुछ मार्जिन मिल जाए, टॉप से वो थोड़ी सी नीचे आ जाए, लेफ्ट से राइट से कुछ मार्जिन मिले, उस केस में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो पेरेंट से बाहर ना जाए, क्योंकि मार्जिन क्या करेगी, कुछ स्पेस देगी, यानी कुछ पुश करेगी थोड़ा सा। तो मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे पुश करती है, और उसके लिए आपको यूज करना होता है मार्जिन प्रॉपर्टीज का। और मार्जिन को आप या तो पिक्सल में दे सकते हो या परसेंटेज में दे सकते हो। तो मार्जिन, और मार्जिन के अंदर सपोज मैं चाहता हूँ 5 पिक्सल्स की मार्जिन आ जाए, मैं एक बार इसको 5 पिक्सल्स की बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। और जैसे मैं 5 पिक्सल्स की बॉर्डर दे रहा हूँ तो मैं हाइट और विड्थ में कम कर रहा हूँ, क्योंकि बॉर्डर जब आप देते हो तो बॉर्डर क्या करती है, हाइट और विड्थ का कुछ हिस्सा ले लेती है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट ना पता हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने ये अच्छे से समझा रखा है। तो मैंने क्या किया है, 5 की बॉर्डर दी है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो जो वेलकम टू WSQ वाली डिव है जिसके अंदर येलो कलर की बॉर्डर, वो थोड़ी सी खसक गई है इधर से, मतलब यहाँ से शिफ्ट हो गई और ऊपर से शिफ्ट हो गई। बट ये शिफ्ट होने के साथ साथ क्या हो गई, बाहर भी आ गई। किससे बाहर आ गई, ये बाहर आ गई कह सकते हो, या ओवरलैप कर रही है ऐसे कह सकते हो। तो ये ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, जब 5 पिक्सल्स की आप मार्जिन देते हो तो वो मार्जिन एक्चुअली कहाँ लगती है वो दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये आप देखोगे मार्जिन कहाँ लगी हुई है, टॉप पे लगी हुई है, लेफ्ट पे लगी हुई है, बॉटम पे लगी हुई है, राइट पे लगी हुई है। देखो आप यहाँ जैसे मैंने मार्जिन पे होवर किया है तो ये बता रहा है कि मार्जिन 5 पिक्सल्स की लगी हुई है। इस मार्जिन को लगाने के बाद भी आप चाहते हो कि ये ओवरलैप ना करे, तो सेम आपको जैसे बॉर्डर में काम करते हो वैसे करना पड़ता है। 5 पिक्सल्स की बॉर्डर के लिए तो पहले मैंने माइनस कर ही दिया था। अब मार्जिन टॉप और बॉटम के लिए आपको हाइट में से माइनस करना पड़ता है। तो 5 पिक्सल ऊपर से, 5 नीचे से, तो आप क्या करोगे, यहां से माइनस कर दोगे 10 को, तो 190 माइनस 10 180। अब हाइट में से तो आपको ये बाहर जाती हुई नहीं दिखेगी, विड्थ में से दिख रही है, तो उस केस में भी 5 यहाँ का 5 यहाँ का 10, तो ये आपको 10 कहां से माइनस करना पड़ेगा, विड्थ में से। तो 5 + 5 10 यानी 390 माइनस 10 380 हो जाएगा। और अब आपको दिखेगा कि चारों तरफ से आपको कुछ स्पेस मिला हुआ है। तो ये स्पेस आपको चारों तरफ से मिला हुआ है। अब सपोज आप चाहते हो कि चारों तरफ से स्पेस मिला है लेकिन ऊपर से थोड़ा ज्यादा मिले, ऊपर से स्पेस थोड़ा ज्यादा मिले, उस केस में आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है मार्जिन टॉप, जो सिर्फ टॉप के लिए यूज कर सकते हो आप। तो आप सपोज चाहते हो कि बाकी सबको तो 5-5 का मिले, टॉप अकेला ऐसा हो जिसको 15 का मिले, 15 पिक्सल का। तो आप देख रहे हो टॉप से थोड़ा और खिसक गया, बट प्रॉब्लम वही आ जाएगी क्योंकि नीचे से आपने एडजस्ट नहीं किया। तो अगर आपने 5 से इसको 15 किया, 5 तो पहले से था, ठीक है, 5 में तो एडजस्ट कर लिया था हमने। 5 से 15 करने का मतलब क्या होता है, 5 से 15 करने का मतलब होता है कि आपने कितना पिक्सल्स बढ़ा दिया, 10 पिक्सल्स बढ़ा दिया। तो मार्जिन टॉप में मैं 5 तो पहले से मिली हुई है क्योंकि मार्जिन ने सबको दे दिया, बट 5 से मैं जब 15 करता हूं तो मैं 10 पिक्सल्स एक्चुअली बढ़ाता हूं। और जब आप 10 पिक्सल्स बढ़ा रहे हो तो हाइट में से आपको 10 पिक्सल्स कम करना होगा क्योंकि आप ऊपर से बढ़ा रहे हो, तो ये वाली हाइट में से फर्क पड़ेगा। तो आपको यहाँ से 10 पिक्सल्स और कम करना होगा ताकि वो अकॉर्डिंगली बॉक्स के अंदर एडजस्ट हो जाए। सपोज आपको कभी लगा कि मुझे बॉटम से भी करना है, तो बॉटम से भी आपको करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से मार्जिन बॉटम भी दे सकते हो। तो मार्जिन बॉटम से मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, तो ये मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया। अब बॉटम में आपने कितना किया, 5 पहले से था, आपने 15 किया तो 10 और बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें कहां पर इफेक्ट करती है, हाइट पर। बॉर्डर और मार्जिन
टॉप और बॉटम की हाइट पर इफेक्ट करती है, और राइट और लेफ्ट की बॉर्डर और मार्जिन विड्थ पर इफेक्ट करती है। ये आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर रखना है। तो 170 माइनस 10 160 हो जाएगा। तब आप देख सकते हो ना ये बाहर गया ना कुछ और फर्क आया, बस ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया। और आप देख सकते हो हमने यहाँ पर सबको बॉर्डर दे दिए। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को ये इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप मार्जिन दे सकते हो टॉप बॉटम, और क्या दे सकते हो आप लेफ्ट, तो वो क्या करेगा लेफ्ट से मार्जिन दे देगा। और सपोज आप राइट से देना चाहते हो तो राइट से भी आप दे सकते हो। तो इधर मैं लिख देता हूँ राइट। और जब आप लेफ्ट राइट से मार्जिन दोगे तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लेफ्ट राइट से मार्जिन देते टाइम आपको विड्थ एडजस्ट करवानी होगी। क्या कौन सी चीज एडजस्ट करवानी होगी? विड्थ को एडजस्ट करना होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी सारी मार्जिन्स की, और मार्जिन्स कैसे काम करती है। अब मैं इनको कर रहा हूँ एक बार कमेंट, और मैं आपसे शेयर करूंगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक बार कमेंट करने के बाद आप देखना पूरा की पूरा ये वापस ऊपर जा चुका है, क्योंकि मार्जिन हमने हटा दी थी सारी। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। मैं उसी तरीके से मार्जिन देना चाहता हूं, मतलब मैं क्या चाहता हूं, टॉप पर 15, बॉटम पर 15, राइट लेफ्ट में 5-5। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करती है, क्लॉकवाइज काम करती है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपकी घड़ी चलती है, आप घड़ी को देखना कैसे चलती है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। और शुरुआत होती है आपके टॉप से, टॉप फिर राइट बॉटम लेफ्ट। तो घड़ी जैसे चलती है वैसे चलती है। और मार्जिन में आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल वैल्यूज देनी पड़ती है। मल्टीपल वैल्यूज मतलब आप 5 पिक्सल्स देते हो तो कहाँ लगती है, चारों तरफ लगती है। बट जब आपने दिया 15 पिक्सल स्पेस देके 5 पिक्सल स्पेस देके 15 पिक्सल स्पेस देके 5 पिक्सल, तो अब ये एक्चुअली कहां पर लगेगी, आपके 15 टॉप पर, फिर क्लॉकवाइज आगे चलेगी घड़ी जैसे चलती है। फिर 5 कहां पर लगेगी, आपके राइट साइड पर, फिर 15 नीचे बॉटम पर, फिर 15 आपके लेफ्ट साइड पर। तो ये क्लॉकवाइज चलती है, और इसमें आप एक ही बार में सारी प्रॉपर्टीज आराम से लगा सकते हो। और ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहलाती है। शॉर्ट हैंड क्यों कहलाती है, क्योंकि एक बार में आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगा ली। सपोज आप कुछ एक तरफ की कहीं बढ़ाना चाहते हो, सपोज आप लेफ्ट की मार्जिन बढ़ाना चाहते हो, तो इसको आपको 10 कर देना है। तो आप 10 करोगे तो ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने लेफ्ट से मार्जिन 10 की, और अब यहां पर मैं होवर करके दिखाता हूं आपको 15 10 15 5। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे काम करती है आपको समझ में आ गया होगा। टॉप से चलेगी, शुरू करेगी और क्लॉकवाइज चलेगी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो इस तरीके से आपका मार्जिन का पूरा की पूरा लॉजिक काम करता है। मार्जिन अगर आप सिंगल देते हो तो सब पे लग जाती है। मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे सकते हो अपने अपने इंडिविजुअल के लिए, और मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो सबको देने के लिए। सपोज आप सिर्फ टॉप से देना चाहते हो और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हो, तो सिर्फ टॉप से दे दो, बाकी सबको 0-0 पिक्सल्स कर दो। तो मार्जिन 0 पिक्सल्स का मतलब कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से भी ये काम करवा सकते हो आप। तो आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगी, और साथ ही साथ आपने एक ही बार में क्या कर दिया, टॉप से दे दिया, बाकी कहीं पर नहीं लगी हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर सिर्फ टॉप के अलावा कहीं मार्जिन नहीं लगी हुई एक्चुअली। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मार्जिन का लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि मार्जिन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मार्जिन में कितनी प्रॉपर्टीज होती है, मार्जिन खुद एक प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद उसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो मल्टीपल वैल्यूज लेती है, फिर उसकी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। और मार्जिन देते टाइम हमेशा आपको हाइट और विड्थ साथ साथ में एडजस्ट करनी पड़ती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।